ये मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। सभी के मंगल की कामना करते हुए आगे, जैसा कि ईशावास्य उपनिषद चल रहा है, 15वां मंत्र का तो व्याख्यान हो चुका था। जो भगवान भाष्यकार जी ने 15वां मंत्र पर भाष्य लिखा है, आज उसका व्याख्या सुनेंगे। आइए सबके मंगल की कामना करते हुए श्रवण करते हैं 15वें मंत्र की भाष्य की व्याख्या। भेद विभागिने व्योमवद व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। शुक्ल यजुर्वेदीय संहिता भाग के 40वें अध्यायात्मक ईशावास्योपनिषद के 15वें मंत्र के मूल की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। पंद्रहवें मंत्र के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा होनी है। बारह, 13, 14 इन 3 मंत्रों के द्वारा हिरण्यगर्भ की उपासना के साथ प्रकृति की उपासना के समुच्चय अनुष्ठान को बताया गया। और उससे पहले 9, 10, 11 इन 3 मंत्रों से बताया गया कर्म समुचित हिरण्यगर्भ की उपासना को। तो जो ये कर्म समुचित कार्य ब्रह्म की उपासना तथा कार्य ब्रह्म की उपासना समुचित प्रकृति की उपासना, इन साधनों का फल भी संसार अंतःपाती ही है यदि सकाम ये उपासनाएं होती हैं। तो जब संसार अंतःपाती फल प्राप्त करना होता है तो मार्ग की आवश्यकता होती है, क्योंकि संसार अंतःपाती फल परिचिन्न है, व्यापक नहीं है आकाश के तरह। और उसे प्राप्त करना है तो आवश्यक होगा जहां शरीर छूट रहा है वहां से जिस फल को प्राप्त करना है वह जिस देश में है उस देश में पहुंचना। तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए आवश्यकता होती है मार्ग की। इसलिए 15वें मंत्र से 18वें मंत्र तक जब उपासक का वर्तमान उपासक शरीर में रहने का हेतुभूत प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो उसे इस शरीर को छोड़ करके जाना होता है अपने द्वारा अनुष्ठित समुच्चय का फल प्राप्त करने के लिए। वह फल जहां वो शरीर छोड़ रहा है वहां से अन्य स्थान पर है, इसलिए मार्ग की जरूरत होगी। वो मार्ग शास्त्र ने जो बताया हुआ है समुच्चय अनुष्ठान का फल प्राप्त करने के लिए, उस मार्ग की याचना यानी प्रार्थना अपने उपास्य से उपासक करता है अंतिम समय में। यानी उपनिषद है अज्ञानी को
जिसको निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप का आत्म रूप से साक्षात्कार नहीं हुआ, उसे मरना भी कैसा चाहिए, मृत्यु के समय कैसी सावधानी बरतनी चाहिए, यह भी सिखाते हैं। तो ये 4 मंत्र मृत्यु के समय उपासक को कौन सी सावधानी बरतनी है अपने द्वारा की हुई साधना का फल प्राप्त करने के लिए, वो बता रहे हैं। तो 15वें मंत्र में पहले बताया गया कि जो सत्यस्य ये षष्ट्यंत पद है, उसका अर्थ क्या बताया गया था? हिरण्यगर्भ, जिसकी उपासना की गई वह उपास्य कार्य ब्रह्म हिरण्यगर्भ, और उसका मुख यानी द्वार, और अपीतम शब्द का अर्थ है अवरुद्ध। तो और मुख यानी द्वार और द्वार यानी प्राप्ति मार्ग। तो सत्य के प्राप्ति का मार्ग अवरुद्ध है। ये सत्यस्य मुखम अपिहितम, इस द्वितीय पाद का अर्थ निकलेगा। और किससे अवरुद्ध है? तो कहा हिरण्मयेन पात्रेण। तो इसमें हिरण्मय पात्र है, सोने जैसा ज्योतिर्मय पात्र। सोना जैसा तेजस्वी होता है, ऐसा तेजस्वी पात्र के तरह पात्र वो है एक प्रकार से आदित्य मंडल। कार्य ब्रह्म की प्राप्ति के लिए जो मार्ग है उस मार्ग में, और उसे प्रार्थना की जा रही कि हे पूषण, यानी हे हिरण्यगर्भ, ऐसा संबोधन है। हे पूषण, त्वम तत् अपावृणु, यानी आप उसे हटाओ, अवरोधभूत अपने संतप्त करने वाले तेज को। क्यों हटाना है? इसलिए कि सत्य धर्माय दृष्टये, तो सत्य धर्मा मैं हूं, यानी सत्य धर्मा में सत्य शब्द का तो अर्थ जैसे षष्ट्यंत सत्य शब्द का है वाच्यार्थ हिरण्यगर्भ, वही सत्य धर्म में जो पूर्व पद है सामासिक पद है ना, तो सत्य पूर्व पद है और धर्म है उत्तर पद, बहुरी समास है। तो सत्य शब्द से हिरण्यगर्भ ही अर्थ लेते हैं, तो फिर सत्य है धर्म जिस मेरा, वह मैं सत्य धर्म हूं। और चतुर्थी का एक वचन होगा सत्य धर्माय मह्यम, यानी मेरे लिए सत्य धर्मा जो मैं, उस मेरे लिए। तो हिरण्यगर्भ रूप सत्य धर्म का मतलब हिरण्यगर्भ को भी धर्म के तरह धर्म माना जा रहा है। सत्य शब्द का वाच्यार्थ तो होगा हिरण्यगर्भ, और सत्य शब्द का लक्ष्यार्थ होगा हिरण्यगर्भ की उपासना। तो हिरण्यगर्भ की उपासना ये सत्य शब्द से ग्रहण करेंगे तो
उपासना तो उपासक इसी शरीर से करता है, और जब परिपक्व होती है इसी शरीर में रहते रहते, तब उपासक का शरीर छूटने पर हिरण्यगर्भ की प्राप्ति होती है उसे। का मतलब उपासना का आरंभ भी होता है। अभी तो हिरण्यगर्भ की अंग्र उपासना करते हो क्या? करते हो क्या? हा? नहीं करते हो ना। कर्म उपासना समुच्चय अनुष्ठान करते हो, जैसा यहाँ बताया? नहीं करते। जब कभी इस समुच्चय का फल प्राप्त करने की इच्छा यदि हो किसी को, तो ये समुच्चय अनुष्ठान करेगा। का मतलब प्रारंभ हुआ उसका, जब समुच्चय अनुष्ठान शुरू करता है, उपासना शुरू करता है, तो उसका आरंभ भी होता है साधन का। जो पुरुष प्रयत्नाधीन साधन है, पुरुष के द्वारा अनुष्ठेय साधन है, साधक के द्वारा अनुष्ठेय साधन है, वह आरब्धव्य होता है। क्या मतलब? उसका प्रारंभ होता है। प्रारंभ का अर्थ होता है उत्पत्ति। और जब वो परिपक्व, और कब तक किया जाता है साधन? जब अहंग्रह उपासना रूप साधन तो किया जाता है कि उपासक के बुद्धि में इतना दृढ़ उपास्य का मैं के रूप में संस्कार हो जाए कि अनायास बिना प्रयास किए मैं के रूप में उपास्य का रूप अहम वृत्ति का आलंबन बने। जैसे अनुपासक की अहम वृत्ति का बिना प्रयत्न के ही यह वर्तमान कार्यक्रम संघात वेष्टि अहम वृत्ति का आलंबन बनता है विषय। और एक निरपेक्ष अमृत है, वो तो आत्मा मोक्ष। वो कुछ समय अधिक रहने वाला है ऐसा नहीं, वहां कोई काल नहीं है। काल भी तो वेदांत के अनुसार जैसे आकाश आदि भूत उत्पन्न होते हैं, ऐसा काल भी उत्पन्न होता है। कार्य है, और जो भी कार्य है वह वाचारंभण है। वाचारंभनम विकार, विकार कहते हैं कार्य को, और वाचारंभण कहते हैं कल्पित को, मिथ्या को। तो काल भी आकाश आदि जगत के तरह कल्पित ही है, और मोक्ष में काल नहीं है, वह कालातीत है मोक्ष। यानी जितने भी परिच्छेदक है, देश, काल और वस्तु, ये तीन परिच्छेदक होता है ना। तो देशतः परिच्छिन्न माना जाता है जो एक स्थान पर है दूसरे स्थान पर नहीं है, वह देश से परिच्छिन्न होता है। आकाश देश सर्वत्र होने के कारण देशतः परिच्छिन्न नहीं है, किंतु काल और वस्तु से परिच्छिन्न है। आकाश में अपरिच्छिन्नता केवल देशतः है, देशतः अपरिच्छिन्नता है। आकाश उत्पन्न होता है, तस्माद् वाये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, इस तैत्रीय श्रुति के अनुसार आकाश उत्पन्न हो रहा है का मतलब अपनी उत्पत्ति से पहले आकाश नहीं है। और महाप्रलय में आकाश का भी लय हो जाता है, इसलिए प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। तो वह भी उत्पन्न विनाशशील होने से, जो उत्पन्न विनाशशील है कुछ समय रहता है उत्पत्ति से बाद में,
और लय के पहले तक, उसे कहा जाता है कालतः परिच्छिन्न। तो आकाश कालतः परिच्छिन्न है। और ये जो आपका वस्तु यानी पदार्थ, तो आकाश की जैसे सत्ता है, ऐसे वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल, इनकी भी सत्ता है कि नहीं? ये 5 भूत हैं, पांचों के पांचों। बाकी जो 4 भूत है वो आकाश से अलग है कि नहीं? और आकाश पृथ्वी से अलग है, जल से अलग है। तो माना जाएगा पृथ्व्यादि वस्तुओं से आकाश भिन्न होने से वस्तुतः परिच्छिन्न। परिच्छिन्न शब्द का अर्थ होता है भिन्न, पृथक, अलग। तो वस्तु से अलग है तो काल से भी परिच्छिन्न है। हिरण्यगर्भ को भी माना जाता है सत्य अमृत के तरह अमृत, लेकिन सापेक्ष अमृत है। और उस सापेक्ष सत्य शब्द का अर्थभूत हिरण्यगर्भ रूप जो अमृत है, वह उपासना का आलंबन होने से उपासना को भी, यानी उपासना से जन्य अपूर्व को भी माना गया। अपूर्व का अर्थ क्या होता है? अपूर्व का अर्थ फल नहीं, अपूर्व का अर्थ होता है जैसे उपासना आपने की, उपासक शरीर में रहते हुए अग्निहोत्र आदि कर्म किया, कोई महारुद्रादि याग किया, लेकिन ये याग तो कुछ दिनों का है ना, प्रारंभ होता है फिर पूर्णाहुति होती है तो समाप्त हो गया। तो फिर वो याग का फल तो आपको मिला ही नहीं, याग समाप्त हो गया। तो समाप्त हुआ याग फल कैसे देगा? तो याग जो स्थूल रूप था याग का, वह तो समाप्त हुआ, लेकिन याग से उत्पन्न हुआ जो धर्म है, अदृष्ट है, पुण्य है, उसे कहा जाता है अपूर्व। उसका सूक्ष्म रूप है अपूर्व। जो भी यागादि कर्म किए जाते, शास्त्रीय, शारीरिक, ऐन्द्रियक व्यापार, उनसे जो पुण्य उत्पन्न होता है, धर्म उत्पन्न होता है, उसका सूक्ष्म रूप है, वो है अपूर्व। फल और क्रिया के बीच वाला जो कहा जाता है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। तो सैकड़ों कल्प बीत जा, करोड़ों कल्प बीत जा, लेकिन हमने किया हुआ जो कर्म है वह समाप्त नहीं होता, रहता है। तो दिखता क्यों नहीं? वो तो पूर्णाहुति होते ही दिखता नहीं है फिर। तो जो दिख रहा था वो स्थूल रूप था, और उसका जो सूक्ष्म रूप है, पुण्य है, जिसे अदृष्ट कहा जाता है, वो है अपूर्व। वो अपूर्व रूप से रहता है। जिसने कर्म किया, जिसने मानस कर्म रूप उपासना की, उस उपासना से भी पुण्य विशेष बन जाता है। वह जो पुण्य विशेष संस्कारात्मना रहता है अपूर्व रूप से, उसे अपूर्व कहेंगे। उस तेज को आप हटाइए। तत्वम पूषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्ट। ये उत्तरार्ध में वो प्रार्थना की गई है आवरण को हटाने की।
भाष्यकार भगवान इसी प्रकार का अर्थ बता रहे हैं इस मंत्र का।